हेलो एवरीवन। मेरा नाम है यश और आज हम सॉल्व करेंगे CHSL 2024 हेल्ड ऑन 1 जुलाई 2024 शिफ्ट 1। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। पहला क्वेश्चन है एरर का। देखो, एरर का क्वेश्चन जब भी करते हैं ना, ऐसे लिख लो अपने 1 2 3 4। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन एलिमिनेट करते रहो। जैसे इसमें इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। द कपल, द कपल, कोई कपल है उसकी बात हो रही है। द कपल में कुछ गलत नहीं है। प्रेफर्ड टू वॉक, ओके ओके। देखो, जनरली प्रीपोजिशन में ही गलती करते हैं एग्जामिनर जो होता है। प्रेपोजिशन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनमें गलती करता है। ठीक है, तो इसको भी होल्ड पे रखते हैं। वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट है until the last house, till the last house, लास्ट हाउस तक गए, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। ऑफ द टाउन, ऑफ द टाउन क्लियर है, ऑफ द टाउन में कोई दिक्कत नहीं है। टाउन के, अब देखो बात करते हैं हम प्रेफर्ड की। प्रेफर यूज़ किया जाता है कि उन्होंने दूसरी चीज़ ली। जैसे वो कैब ले सकते थे, ड्राइव कर सकते थे, लेकिन वो पैदल गए वहाँ पे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रेफर्ड टू वॉक। प्रेफर के साथ ये लोग पता है एरर कैसे करते हैं। आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। इन दोनों में से बताओ सही कौन सा है। याद रखना, प्रेफर के साथ हमेशा टू सही होगा। तो हमारा ऑप्शन बी भी कट गया। अब हमारा ऑप्शन बचा सी, जो कि इसका आंसर है अनटिल द लास्ट हाउस, यही है। अब अनटिल अनलेस पढ़ लेते हैं। अनटिल का मतलब होता है टाइम। जैसे कि तुम्हें कल तक अपनी असाइनमेंट जमा करवानी है। यू हैव अनटिल टुमारो टू सबमिट योर असाइनमेंट। अनटिल टाइम, टाइम के साथ साथ चलता है अपना डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए यूज होता है फार, फर्दर, फार्दर, फार, फर्दर, फार्दर। जैसे हाउ मच फर्दर डू वी हैव टू वॉक टू रीच रेलवे स्टेशन। जैसे ये सेंटेंस है, हाउ मच फर्दर डू वी हैव टू वॉक टू रीच द रेलवे स्टेशन। इसमें हम कह रहे हैं कि और कितना चलना पड़ेगा कि हम रेलवे स्टेशन पहुंच जाए। फर्दर डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। पैसेंजर, ये भी एरर का क्वेश्चन है। द पैसेंजर स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट when they were asked to leave the bus station. 1 2 3 4। the नहीं है, पैसेंजर स्टार्टेड बिहेविंग, पैसेंजर ने बिहेव करना शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं। वायलेंट मैन, इसको होल्ड पे रखते हैं। दे वर आस्क्ड टू, आस्क्ड के साथ टू है तो ये भी ठीक होगा। उनसे पूछा गया कि, आस्क्ड, आस्क्ड टू, ये साथ में आते हैं हमेशा दोनों। लीव द बस स्टेशन, कि वो बस स्टेशन छोड़ दें। आंसर होगा हमारा टू, वॉयलेंट। अब इसका देखते हैं वॉयलेंट आया क्यों। वॉयलेंट गलत है, इधर आएगा वॉयलेंटली, वॉयलेंटली। अभी ली क्यों आया, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रामर में जिसको बोलते हैं अपन एडवर्ब। एडवर्ब वो चीज़ होती है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर दे और उससे खासियत बताने लग जाए। जैसे ब्यूटीफुली, शी सैंग वेरी ब्यूटीफुली। कैसा गाया उसने, ब्यूटीफुली गाया, ब्यूटीफुल नहीं गाया, ब्यूटीफुली। ठीक है, वह, ही वॉकड क्विकली, वह बहुत जल्दी से चला। ओके, क्विकली कैसे चला, कैसे, कैसा,
इनका जो आंसर देगा ना वो होगा एवर्ब। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका आएगा वायलेंट, वायलेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर टेंस। टेंस देखो तो अपने 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट जो हो चुका है, प्रेजेंट जो अभी हो रहा है, फ्यूचर जो हुआ नहीं है होगा। जैसे पास्ट, इंडिया आज़ाद हो चुका है, इंडिया अभी आज़ाद है, इंडिया आगे भी आज़ाद रहेगा। ठीक है। पास्ट में आता है डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SEIS या फिर डू या डस। इनको आगे मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा तब अच्छे से बताऊंगा। फ्यूचर में आएगी शैल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब इसमें ढूंढते हैं अपन शैल विल कहाँ आएगा। आई कुड बी 26, आई कुड बी 25 नेक्स्ट संडे, आई शुड बी 25 नेक्स्ट संडे, आई हैव बीन 25 नेक्स्ट संडे, आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे। विल ढूंढना है अपने को, विल 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 विल, ये रहा, आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे। ठीक है। अब इनका बाकी का भी देख लेते हैं कि कुड का क्या मीनिंग होगा, शुड का क्या होगा, हैव बीन का क्या होगा। देखो कुड का मतलब होता है कर सकता था, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं पेड़ पे चढ़ सकता था। ठीक है। पास्ट की एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी कर सकता था। ओके। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं ये कर सकता था। आई कैन कर सकता हूँ, जैसे आई कैन वोट, अभी कर सकता हूँ ना मैं वोट 18+ में। तो छोटा था तब नहीं कर पाता था, तो आई कैन वोट बट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई कुडंट वोट। ये हो गया कैन कुड का अपना। अगला है शुड का। शुड होता है जब अपन ज्ञान बांटते हैं कि ऐसा होना चाहिए, देयर शुड बी नो करप्शन। बिल्कुल भी करप्शन नहीं होना चाहिए देश में, शुड भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा है थोड़ी ना यार, होता है ना करप्शन। अब आते हैं हैव बीन। हैव बीन मतलब ये पहले से हो चुका है। इस सेंटेंस पे आते हैं कि आई हैव बीन 25 नेक्स्ट संडे, कि मैं हो चुका हूँ 25 अगले संडे। ऐसे थोड़ी ना होगा यार, हो चुका है तो लास्ट संडे हुआ होगा। अगर इधर लास्ट संडे होता ना हैव बीन वाले में, लास्ट संडे, तब ये सही होता। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इनकरेक्ट है ये, इसको अपने को करेक्ट करना है। ठीक है। आई एम डाउन विद हर कंप्लेंट्स। डाउन विद, इसके लिए अपने को इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ये याद होना चाहिए फ्रेजल वर्ब कि कौन सा आएगा इसमें, और कोई सोल्यूशन नहीं है, याद करना पड़ेगा ये। डाउन विद का मतलब होता है कि फेड अप विद। फेड अप मतलब ऊब चुका हूँ, थक चुका हूँ, अब बस कर भाई। वो आती थी मुझे अपना पूरा रोज का बताती क्या क्या प्रॉब्लम हुए, मैं थक गया था यार उसकी बात सुनकर। आई वॉज फेड अप विद हर टॉकिंग ऑल डे, आई वॉज फेड अप विद हर। ओके। अब आते हैं पहला ऑप्शन, पास्ट आउट विद। देखो पास्ट की अपने पास कौन कौन सी वर्ब बनेंगी, फ्रेजल वर्ब। पास्ट, पास्ड आउट, पास्ड अवे। ठीक है। पास्ट का मतलब होता है ना सिंपल, पेपर में पास हो गया, टेस्ट में पास हो गया, सिंपल पास, पास होना। ओके। पास्ट आउट, पास्ट आउट का मतलब होता है अनकॉन्शियस हो जाना, अनकॉन्शियस माजे बेहोश हो जाना, पास्ट आउट। पास्ट अवे होता है डेथ या डाइड, जैसे हिज ग्रैंडफादर पास्ट अवे, उसके दादाजी चल बसे, ग्रैंडफादर पास्ट अवे। ठीक है। अब एक और ऑप्शन बचा अपना, हेल्ड डाउन विद। हेल्ड डाउन विद, हेल्ड डाउन का मतलब होता है रोक देना, विद नहीं आएगा इसमें। जैसे यार मैं बहुत कुछ कर लेता लेकिन मेरे घर वालों ने करने नहीं दिया, माई फैमिली हेल्ड मी डाउन। ओके। हेल्ड मी डाउन, हेल्ड डाउन मतलब रोक देना, करने नहीं दिया। एक और बचा, एक और, एक और।
लुक्ड डाउन, लुक डाउन, लुक डाउन होता है किसी को नीचा दिखाना, नीचा देखना, ठीक है, फुल इज्जत नहीं देना उसको, उसको फुल इज्जत नहीं मिल रही, नीचा दिख रहा है, नीचा देख रहे हैं उसको कि वो हमारे साथ का नहीं है और लो लेवल का बंदा है, ये होगा हेल्ड डाउन, लुक्ड डाउन का, सॉरी। नेक्स्ट, लुक्ड डाउन, नीचा देखना। ओके 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 ओके, टेक अ डीप ब्रेथ। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्लॉज टेस्ट, इसमें बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं, सबके होते हैं हमेशा। ओके, ध्यान से देखने का, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, डब्बा बना लेता हूँ मैं इसका। देखो इसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं। एज पॉल वॉज ब्लैंक हिज सपर, Aunt Jenny blank him questions that have been full of deceit and had a very deep meaning. She wanted to trap him. It seemed as if she was endowed with a blank which could hunt for dark and mysterious tact. She asked, did you now not want to swim, Paul? Paul felt an uncomfortable blank. He blanked Aunt Jenny's face. However, it informed him nothing. So he said, No, ma'am. ओके, तो इसमें एक स्टोरी चल रही है। एक बंदा है, ये है पॉल, ये है आंट जेनी, ओके, और ये खाना खाने लग रहे हैं। सपर, सपर बताया था ना पहली लाइन में। एज पॉल वॉज ब्लैंक हिज सपर, सपर होता है वेस्टर्न कंट्रीज का खाना होता है, जनरली क्रिश्चियन खाना। द लास्ट सपर वाली पेंटिंग आपने देखी होगी आपने, सपर होता है खाना, ठीक है। तो अब देखते हैं, एज पॉल वॉज ब्लैंक हिज सपर, सपर में क्या आएगा, 1 2 3 4, ग्रेजिंग, पॉल बकरी थोड़ी ना यार, ग्रेजिंग नहीं आएगा। ग्रेजिंग हो गया। चर्निंग, चर्निंग का मतलब नहीं पता अभी के लिए, पॉज करते हैं। फीडिंग होता है और ईटिंग, अब अपने पास दो ऑप्शन बचे, ठीक है। चर्निंग का पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फीडिंग और ईटिंग पे आएंगे। देखो चर्न का मतलब होता है कि वाटर को डिस्टर्ब कर दिया। ये एक बीकर है, इसमें वाटर था और इसको आपने गोल 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 घुमा दिया, तो ये चर्न कर दिया वाटर को, डिस्टर्ब। अब आते हैं फीडिंग, फीडिंग मतलब होता है खिलाना। द मदर वॉज फीडिंग द चाइल्ड, द मदर वॉज फीडिंग द चाइल्ड, माँ बच्चे को खाना खिला रही थी, खिलाना, फीडिंग, ओके। ग्रेजिंग चरना, ईटिंग खुद खाना। तो अब बताओ इसमें क्या आएगा, द एज पॉल वॉज ईटिंग हिज सपर, ईटिंग इस, ओके। अब अगले पे चलते हैं। आंट जेनी ब्लैंक हिम क्वेश्चंस दैट हैव बीन फुल ऑफ डेसिट, डेसिट होता है धोखा या फिर कुछ नेगेटिव, ठीक है। एंड हैड अ वेरी डीप मीनिंग फॉर शी वॉन्टेड टू ट्रैप हिम। अब आंट जेनी के बारे में बताया गया है कि आंट जेनी इससे बार बार क्वेश्चंस पूछ रही थी और वो क्वेश्चन थे डार्क क्वेश्चन, ओके। तो आते हैं, आंट जेनी ब्लैंक हिम क्वेश्चंस, आंट जेनी ने उससे क्वेश्चन पूछे, आस्क्ड हिम क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछे। अब बाकी ऑप्शंस पे आ जाते हैं। सबमिटेड क्वेश्चंस, सबमिटेड क्वेश्चंस, सबमिटेड क्वेश्चंस इधर नहीं आएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन दिए नहीं थे उसको कि इंटरव्यू से पहले स्क्रिप्ट लिख कर दी, सबमिटेड क्वेश्चंस नहीं आएगा। डिमांडेड क्वेश्चंस, डिमांडेड हिम क्वेश्चंस, डिमांडेड आंसर्स होता तो ठीक हो जाता, डिमांडेड आंसर्स,
तो ठीक हो जाता, लेकिन डिमांडेड क्वेश्चंस गलत है। अलाउड हिम क्वेश्चंस, अलाउड हिम क्वेश्चन, देखो इसमें भी ऐसे होता, अलाउड हिम टू आस्क क्वेश्चंस, तब ठीक होता। अलाउड हिम टू आस्क क्वेश्चन होता ना कि उसको क्वेश्चन पूछने दिए, अगर पॉल क्वेश्चन पूछता तो ठीक होता। इट सीम्ड एज इफ शी वॉज एंडोड विद द ब्लैंक विच कुड हंट फॉर डार्क एंड मिस्टीरियस टैक्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है शी की। शी कौन है? अपनी आंट जेनी। आंट जेनी के पास ऐसा कुछ बचपन से टैलेंट था कि वो डार्क और मिस्टीरियस चीज़ें लोगों में ढूंढ लेती थी। हंट, ओके। एंडोड विद द ब्लैंक, एंडोड विद अ, ऐसा टैलेंट था ना जेनी में। टेक्निक, एंडोड के साथ टेक्निक नहीं आएगा, टैलेंट ही आएगा। एंडोड कुछ चीज़ होती है जो इनेट हो, बचपन से हो, इनेट, स्पेशल, स्पेशलिटी हो, कोई इनेट स्पेशलिटी। which could hunt for dark and mysterious tact. She asked, did you not want to swim? अब आंट जेनी ने पॉल से पूछा कि तुम्हें स्विम नहीं करना क्या? पॉल फेल्ट एन अनकंफर्टेबल सेंसेशन, सेंसेशन है अपने पास, ऑप्शन नहीं है तो कुछ ऐसा ही आएगा। गेस, अब 1 2 3 4 करते हैं इस पर भी। पॉल फेल्ट एन अनकंफर्टेबल, गैस नहीं यार, गैस तो तुक्के बारी होती है। व्यू, अनकंफर्टेबल व्यू, फेल्ट मैं, ड्रॉप, अनकंफर्टेबल गिरा मैं, अनकंफर्टेबल सस्पिशन, सस्पिशन होता है कि अब पॉल को शक होने लगा, सस्पिशन। पॉल को मज़ा नहीं आ रहा, वो पॉल दुखी हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि आंट चाहती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। He blank Aunt Jenny's face, however, it informed nothing, so he said, no, ma'am. अब जो पॉल है वो आंट जेनी की तरफ देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, वो ढूंढ रहा है कि आंट जेनी चाहती क्या है। He looked at, he searched Aunt Jenny's face, कुछ ऐसा होगा। He blank Aunt Jenny's face, he chased, उसने आंट जेनी का पीछा किया। नहीं यार, आंट जेनी भाग थोड़ी ना रही है। ही परसुएडेड, परसुएड और चेस सिमिलर होता है तो ये भी नहीं होगा। रफल्ड, रफल का नहीं पता यार अभी मीनिंग क्या होता है। रफल थोड़ा हार्ड वर्ड है। अब रफल का मीनिंग होता है, ये लिख रखा मैंने, रफल का मतलब होता है डिस्टर्ब करना है, उल्टा पुल्टा कर देना। क्या पॉल ने आंट जेनी की पिटाई की? हाउएवर इट इन्फॉर्म्ड हिम नथिंग, सो ही सेड नो मैम। तो पॉल ने आंट जेनी का मुंह उल्टा पुल्टा नहीं किया, तो ये भी गलत हो गया। He blank Aunt Jenny's face. He searched Aunt Jenny's face. उसने आंट जेनी के चेहरे की तरफ देखा, ढूंढा कि आंट जेनी चाहती क्या है। सर्च्ड। देखो एक चीज़ और मैं क्लोज के बारे में बताऊँ आपको। क्लॉज टेस्ट होता है ना, जब आपने ग्रामर, रीडिंग, वोकैब तीनों पढ़ लिया हो तो उसके बाद क्लॉज टेस्ट आपका सही होगा। द स्कंक हैड ए कंस्पिक्यूअस स्पाइनल स्ट्राइप। देखो इसके लिए देखते हैं, कंस्पिक्यूअस का या तो आपको मतलब पता हो या आपको पता हो कि स्कंक क्या होता है। चलो पहले देखते हैं कि स्कंक क्या चीज़ है। स्कंक होता है ये वाला जानवर। द स्कंक हैड ए कंस्पिक्यूअस स्पाइनल स्ट्राइप, इस स्ट्राइप की बात हो रही है जो स्पाइन से जा रही है। जिनके पास स्पाइन होती है ना, स्पाइन एनिमल्स, स्पाइन नहीं, बैकबोन, उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स, बैकबोन इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है। द कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है, ऑप्शन देखते हैं, चार्मिंग, फेंट, ऑब्सक्योर, नोटिसेबल। एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा है, साइनो पूछा है अपने से। कॉन्स्पिक्यूअस है, चार्मिंग नहीं होता यार। कंस्पिशियस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, इसका ऑपोजिट होगा यानी एंटो होगा इसका एंटोनिम, ऑब्सक्योर, नॉट क्लियर।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑब्सक्योर कट गया। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। चार्मिंग, जो किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, ठीक है, तो चार्मिंग भी नहीं होगा। कॉन्स्पिकुअस होता है क्लियरली दिख जाए, क्लियरली दिख जाए। फेंट, फेंट मतलब कमज़ोर, फेंट भी नहीं होगा। नोटिसेबल, कोई चीज़ नोटिसेबल होगी वो आपको आसानी से दिख जाएगी। नोटिसेबल है इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ईडीम, ईडीम देखो ये तो आता है तो कर दोगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। जैसे ये देखो मेरा पेज हो चुका है ना ब्लैक एंड वाइट, इन राइटिंग। डाउटफुल, डिस्प्यूट, फॉल्स, इन्वेंशन, इन्वेंशन तो पता ही होगा यार इसका भी। वुड यू प्लीज सपोर्ट मी फॉर वंस इन योर लाइफ। सपोर्ट, साइनो पूछा, एंटो पूछा है, साइनो नहीं पूछा। ये बात ध्यान रखना एग्जाम देते वक्त कि साइनो पूछा है या एंटो पूछा है। सपोर्ट का मतलब होता है साथ देना, साथ देना, साथ देना नहीं है, साथ देना का उल्टा चाहिए हमें। डिस्क्लेम, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल ही रिलेवेंट है तो ये कट गया। रिफ्यूट, एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश मतलब ये कि कोई चीज़ स्थापना करिए, तो एस्टैब्लिश भी यूजलेस है इस केस में। डिस्क्लेम बचा और रिफ्यूट बचा, इनको देखते हैं। देखो डिस्प्यूट होता है, डिस्क्लेम वाला ये, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्प्यूट विवाद होता है, ये पिछले क्वेश्चन का था। डिस्क्लेम होता है किसी चीज़ पे क्लेम छोड़ देना कि अब हम नहीं क्लेम करते। जैसे पाकिस्तान पीओके को छोड़ दे कि अब हम उनको क्लेम नहीं करते, पाकिस्तान डिस्क्लेम्ड पीओके, ठीक है। रेफ्यूट होता है खंडन करना। जैसे पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडिया कि पाकिस्तान का पीओके है, लेकिन इंडिया इस बात को रेफ्यूट करता है क्योंकि पीओके हमारा है। टू प्रूव रॉन्ग, रिफ्यूट, टू प्रूव रॉन्ग, खंडन करना। तो सपोर्ट का उल्टा क्या होगा, रिफ्यूट। The realtors of the new venture sold plots like hot cakes. इसका भी इडियम बताना है अपने को। Like hot cakes का मतलब होता है कि जल्दी 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 बेच दिया, मार्केट अभी गर्म है। आपने सुना होगा ना, मार्केट गर्म है, तेजी का मार्केट है। हॉट केक्स, जल्दी जल्दी बेचना। सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स, रियल्टर्स होते हैं अपने रियल एस्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी डीलिंग वाले। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में आते हैं। इल्यूजन, भ्रम। एनक्रायोच, एनक्रायोच, डेलीगेट, ऑब्टेन, ठीक है। इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब होता है न्यू मेथड, इलेक्ट्रिक कार्स, जैसे ये पिछले क्वेश्चन का था। ये सेकंड ऑप्शन में इनोवेटिवली मतलब कि नए तरीके से बेचना। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार आ रही है ना, इनोवेटिव, पेट्रोल पे नहीं चलती, वो नए नए फ्यूल पे चलती हैं, ऐसे है। नेक्स्ट, इल्यूजन, भ्रम। एनक्रोच, एनक्रोच, एनक्रोच की स्पेलिंग नहीं होती। एनक्रोच की स्पेलिंग आएगी हमारे पास ENCROACH, अतिक्रमण, अतिक्रमण होता है एनक्रोच। डेलीगेट, ऑब्टेन, डेलीगेट का और समझाता हूँ मैं। डेलीगेट होता है प्रतिनिधि, जैसे एम्बेसडर हो गया, कोई डिप्लोमेट हो गया, वे है डेलीगेट। डेलीगेट से वर्ड बनता है डेलीगेशन। जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया सेंट इट्स डेलीगेशन टू द पेरिस ओलंपिक। इंडिया ने अपना डेलीगेशन, जो प्रतिनिधि कर रहे थे इंडिया का, वो भेजे पेरिस ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ ब्लैंक एबिलिटी, कंपेलिंग, एक्सेप्शनल, पावरफुल, ऑलमाइटी। कंपेलिंग, एक्सेप्शनल, पावरफुल, ऑलमाइटी। 1 2 3 4 करते हैं इसमें अपन। 1 2 3 4। देखो कंपेलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को तुम कर दो यार, मैं तुम्हें कंपेल कर रहा हूँ कि भाई कर दे यार, प्लीज़ यार, कंपेल, आई कंपेल यू टू डू दिस,
तो कंपेलिंग एबिलिटी हो सकता है ये, वेट करते हैं इस पर। एक्सेप्शनल एबिलिटी, एक्सेप्शनल मतलब कि एवरेज, अबव एवरेज, गुड, बेस्ट, एक्सेप्शनल, टॉप ऑफ द टॉप, एक्सेप्शनल काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है, यूज़ कर सकते हैं। इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ पावरफुल एबिलिटी, पावरफुल एबिलिटी, पावरफुल के साथ एबिलिटी नहीं आएगा, लीडर्स आर पावरफुल, लीडर्स आर पावरफुल, ये ठीक होती, लेकिन पावरफुल एबिलिटी नहीं है ठीक। ऑलमाइटी, ऑलमाइटी होता है सुपर पावरफुल, इससे भी ऊपर, एक्सेप्शनल से भी ऊपर ऑलमाइटी, ऑलमाइटी लेकिन यूज़ होता है गॉड के लिए, ह्यूमंस के लिए यूज़ नहीं होता, तो ये भी गया। ऑप्शन बचे अपने पास कंपेलिंग और एक्सेप्शनल। कंपेलिंग होता है कि परस्यूड करना, परस्यूड करने की एबिलिटी नहीं, परस्यूड करना एबिलिटी। देखो इसकी हिंदी बना के देखो, ठीक है। इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ कंपेलिंग एबिलिटी, एक्सेप्शनल एबिलिटी, एक्सेप्शनल एबिलिटी आएगी इसमें। The little boy cried with pain when he blank, when he burnt his fingers, when he burnt his finger। इसमें क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है कि when he burnt की जगह क्या आएगा, when he burns his fingers, लेकिन पास्ट टेंस है तो burns नहीं आएगा, ये ऑप्शन गया। while he burned his finger, जब वो अपनी उंगलियां जला रहा था, burn, cried, past tense, while he was burning होता, while he was burning तो ये ठीक हो जाता। as he burning his finger, as he के साथ burning नहीं आएगा, as he के साथ आएगा burns, as he burns, s s s s। when he burns his finger में भी आ जाता है, इसको ठीक करना होता है when he burnt his fingers, तो इसका आएगा when he burnt his fingers। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोरी, एंटो, साइनो नहीं एंटो, ग्लोरी होता है और भव्यता, जैसे वीरता, भव्यता, ऐसे ऑनर, ऑनर, ऑनर से ही वर्ड है इसका। ग्लोरी का मतलब होता है ऑनर, लेकिन हमसे पूछा जाता है इसका एंटो, एंटो होता है ग्लोरी का शेम, ठीक है। प्राइड, ऑनर, ग्लोरी, इनका उल्टा होता है शेम। इसके अलावा हमारे पास बचा डिलाइट, डिलाइट मतलब होता है हैप्पी, 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 खुश, 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 ऑनर हो गया। ग्लटनी, ग्लटनी होता है बहुत ज़्यादा खा लेना, एक्सेसिव ईटिंग, जिनका पेट वेट बाहर निकला हो वो ग्लूटन बोलेंगे उन लोगों को, ग्लूटन, और इस हैबिट को बोलेंगे ग्लटनी। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसमें मजा आएगा देखना। Yesterday I ate only a blank of apples for my dinner. Yesterday I ate only a blank of apples for my dinner। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। होमोनिम, होमोफोन, होमोनिम वो होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग हो बट डिफरेंट मतलब हो, जैसे बैट, बैट, देखो एक बैट होता है अपना क्रिकेट वाला बैट, जिससे धोनी छक्का मारता था, वो वाला बैट क्रिकेट वाला। एक होता है बैटमैन वाला, चमगादड़ अपना, चमगादड़, वो वाला बैट। इसके अलावा अपने पास ऑप्शन है पैर, 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 पैर। क्या ये होमोनिम है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। होमोनिम वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, पर यहाँ स्पेलिंग सेम है नहीं, तो जिनकी स्पेलिंग सेम नहीं है लेकिन पढ़ा तो सर आपने पैर, 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 लेकिन आवाज़ तो सेम आई ना, इनको बोलते हैं अपन होमोफोन। होमो मतलब सेम, एक सेकेंड, फोन मतलब साउंड,
होमोफोन सेम साउंड, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कि हाँ भाई मेरे को मंजूर है, एक्सेप्ट मतलब उसके अलावा, उसको छोड़ के बाकी सब। अब देखते हैं ऑप्शन को। पैर, पैर मतलब जोड़ा, पैर, पैर वो होता है अपना क्या बोलते हैं, नाशपाती, नाशपाती, नाशपाती को बोलते हैं पैर। पैर, पैर का मतलब होता है इसका कट आउटर स्किन। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी शायद ही रेयरली पूछा हो, ये मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम में पूछा ये। तो इसका आएगा yesterday I ate only a blank of apples, pair of apple, मैंने रात को केवल 2 सेब खाए। नेक्स्ट, हाउ कैन यू बी सो joyless on hearing the news, एंटो बताना इसका। joyless होता है मतलब कि जॉय मतलब खुशी, खुशी चली गई, ठीक है, अब खुशी वापस लेके आनी पड़ेगी हमें, खुशी वापस आएगी हमारी, डूबियस, रैप्ट, ब्लिसफुल या बीमिंग। ब्लिस का मतलब होता है खुशी खुशी खुशी, ठीक है। डूबियस का मतलब होता है हेजिटेट करना, एक्सेप्ट नहीं करना किसी चीज़ को, हेजिटेट करना। फिर होता है रैप्ट, रैप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से फैसिनेट हो जाना, कि वाह क्या चीज़ थी। जैसे कि अपना द्वारका एक्सप्रेस वे बताएं, पहले बहुत जाम लगता था, लेकिन अब द्वारका एक्सप्रेस वे की वजह से जाम नहीं लगता, तो दैट थिंग कैन फैसिनेट यू। तो आई वॉज रैप्टेड बाय द्वारका एक्सप्रेस वे, ठीक है। बीमिंग, बीमिंग होता है देखो बीम से बनता है, जैसे कि लाइट की बीम आ रही है, लेकिन इधर बीमिंग को अलग सेंस में यूज़ करेंगे हम। बीमिंग का मतलब होता है कि एक छोर से दूसरे छोर तक, जैसे ये स्माइल, एक छोर से दूसरे छोर तक, बीमिंग, स्माइलिंग ब्रॉडली। तो इसका आएगा अपना जॉयलेस का उल्टा, ब्लिसफुल। एंटो, ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब होता है छोटा, तुच्छ, 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 तुच्छ क्या होगा, लैविश, लैविश शानदार, लैविश 7 स्टार होटल, प्रेसिडेंशियल सूट, एसेंशियल ज़रूरी, एसेंशियल वाइटामिन्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। वेन, वेन को 1 मिनट में बताऊंगा मैं, लायबल, जिम्मेदारी, वेन। अब आते हैं वेन पे, अब आ जाओ। वेन का मतलब होता है अभिमान, कमन, प्राइड, ठीक है। और दूसरा वेन होता है WANE, वेन का मतलब होता है कम होना। अब देखो मैंने तुम्हें बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 18 में, होमोफोन और होमोनिम। अब बताओ वेन और वेन होमोफोन है या होमोनिम है, ये क्वेश्चन है। और ट्रिवियल तुच्छ, तुच्छ का उल्टा एसेंशियल। The documentary explored the historic and cultural significance of the blank ruins in the region. एंटीक, और एंटीक का बताना है हमें साइनो। एंटीक होता है बहुत पुराना, पुराना पुराना पुराना। कंटेम्प्रेरी, एंशंट, ऑब्सलीट, मॉडर्न। मॉडर्न तो बिल्कुल नहीं आएगा यार, मॉडर्न सबको पता है। एशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो एंटीक, एशियंट, ठीक है। बाकी देखते हैं कंटेम्प्रेरी मतलब कि उसके टाइम का, जैसे 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 महात्मा गांधी जी के टाइम पे कौन कौन था, नेहरू जी थे, तो नेहरू जी वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ महात्मा गांधी जी, ओके। अब ऑब्सलीट होता है कि अब नो लॉन्गर यूज, जैसे वो पुराने लैंडलाइन अब शायद ही कोई यूज़ करता है, वेल यूज़ तो करते हैं बट मेजॉरिटी घरों में नहीं मिलते अब, ऑब्सलीट है वो घरों के लिए। मॉडर्न तो मॉडर्न है, इसका क्या बताऊँगा। नेक्स्ट, इट इज़ ए जनरल बिलीफ, ऐसी सामान्य मान्यता है, माना जाता है, ऐसा बिलीफ मतलब माना जाना, दैट द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड्स द नेस्ट एट द नाइट ओवर। सॉरी ये मैंने पहले ही बता दिया, गार्ड्स। इस गार्ड्स क्यों आया इसका यार, इसके लिए हम चलते हैं वापस 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 कौन से वे हमने जहाँ पे पढ़ा था, टेंस, V1 S या ES, ठीक है। अब मैं बताऊंगा V1 कब आएगा और S या ES कब आएगा। V1 और S या ES,
he does, I do, they do, she does। ठीक है, अभी के लिए इतना याद करो, बाकी अगली क्लास में होगा। जहाँ पे डू आ जाए ना उसकी जगह V1 आएगा, और डस की जगह S या ES या फिर एनी नेम। तो इधर आएगा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इसका कुछ सही नहीं, ऑस्ट्रिच वाला क्वेश्चन पीछे पीछे। ठीक है, ऑस्ट्रिच के साथ आएगा गार्ड्स, क्योंकि ऑस्ट्रिच सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोलते हैं ऑस्ट्रिच सब्जेक्ट हमारा। वर्ब आएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके गार्ड्स, प्लूरल, एस या ई एस लग के। ये बैलेंस करना पड़ता है हमें, ये मैं अच्छे से बताऊंगा यार एक क्लास में। अब इसके बाकी ऑप्शन देखते हैं। इज गार्डिंग द नेस्ट एट नाइट, गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट, डज गार्ड, देखो आ गया ना, गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट, डज गार्ड। डज यूज होगा हमारा नॉट के केस में, डज नॉट, या फिर क्वेश्चन मार्क के केस में डज, डजंट, डज शी, ऐसे। गार्डेड द नेस्ट एट नाइट, जनरल बिलीफ है तो गार्डेड नहीं आएगा, जनरल बिलीफ हमेशा प्रेजेंट में चलेगा, तो ये नहीं होगा। इज गार्डिंग द नेस्ट एट द नाइट, नाइट के अलावा जनरल बिलीफ है तो जनरल बिलीफ में डे भी होगा, तो ये भी नहीं होगा। गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट, ये होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं इस चीज़ को, इसका पूरा एक अलग लेक्चर लेना पड़ेगा। राहुल हैड स्ट्रॉन्ग पेन इज in his stomach, राहुल हैड स्ट्रॉन्ग पेन इन हिज स्टमक, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, ठीक है। स्ट्रिक्ट, डीप, सीवर, हाई, सीवर। देखो स्ट्रिक्ट होता है जैसे कि माई पीटी टीचर वॉज सुपर स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब कि डिसिप्लिन वाला बंदा, बिल्कुल कठोर सख्त। फौजी रिटायर, वर्तमान फौजी, ठीक है। डीप गहरा। सीवर, सीवर होता है बहुत तेज, दुखद, दुखद में ज़्यादा यूज़ करता है। सीवर इंजरी, सीवर हेड इंजरी, इंजरी ऐसे सीवर आएगा। तो यहाँ पे राहुल हैड सीवर पेन इन हिज स्टमक, हाई पेन नहीं होगा, हाई अलग आता, हाइट के लिए आता है सीवर पेन। दिस इज बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रन टू रीड, देखो मैंने द के बारे में बात बताई थी कि द होता है स्पेशल लोगों के साथ, द होता है बेस्ट के साथ, तो द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट बुक। अब एक और बात जान दो, ऐसे आता है ये, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, तो इधर ऐसे नहीं आता ये, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आता है यहाँ पे, बुक्स कई में से एक, ऐसे आता है ये भी काफ़ी बार पूछता है, वन ऑफ द ऐसे। ओके 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्रम रोल प्लीज। लास्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग पूछ रखा है, बहुत आसान होगा। आई बेग्ड हिम टू रिकॉन्साइडर द डिसीजन बट ही रिफ्यूज टू यील्ड। आई बेग्ड हिम टू रिकॉन्साइडर, कॉन्साइडर क्या होता है, कंसीडर होता है, कंसीडर, कंसीडर ये आएगा इसमें। बट ही रिफ्यूज टू यील्ड, टू यील्ड होता है क्या, कुछ प्रोड्यूस करके देना। मैंने उसको बोला कि तुम ये करो, पर उसने मना कर दिया। रिफ्यूज टू यील्ड, रिफ्यूज मतलब मना करना,